हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.7। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए, जो एक्सरसाइज 3.7 ये मिसलेनियस है, आपका जितना आपने पढ़ा है वो इसमें सब कुछ रहेगा। तो हम एक्सरसाइज 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बिजू डिफर बाई 3 years. Annie's father Dharam is twice as old as Annie and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Annie and Biju. अच्छा, देखिए इस एक्सरसाइज में कोई भी मेथड आपको मतलब कोई भी इंसिस्ट नहीं किया गया कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, एलिमिनेशन लगाना या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। इसमें आप फ्री हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो आपको पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर उनको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसमें लास्ट में पूछा गया है फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बिजू। तो जिसको पूछा गया हम उसी को लेट कर लें। तो हम लोग लेट करते हैं, लेट हम करते हैं एनीज एज, लेट एनीज एज इज इक्वल टू हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्स ईयर्स। ओके, बिजू की एज हम लोग कंसिडर करते हैं बिजूज एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स। कंसिडर कर लिया। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बिजू डिफर बाई 3 years। तो यहाँ पे डिफर का मतलब डिफरेंस है। जैसे अगर बोला जाए कोई दो स्टूडेंट हैं, बोला जाए इनकी एज का क्या डिफरेंस है, तो अगर मान लिया जाए एक की एज 20 है और एक की 15 एज है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 5 years का हुआ। तो कहेंगे इनका डिफरेंस 5 है। तो हमेशा मतलब डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सेपरेट करना, है ना। यही डिफरेंस हुआ। तो अब हमें तो पता नहीं कि एनी जो है वो एल्डर है या फिर बिजू। तो हमें केस बनाने पड़ेंगे दो, है ना। तो केस 1 में और केस 2 दोनों में हमें अलग अलग सॉल्व करना होगा। तो हम केस 1 में अगर हम मान लेते हैं, केस 1 में मानते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन y, मतलब एनी की एज बिजू से ग्रेटर है, तब हम केस क्या करेंगे। तब क्या कहेगा, इनकी दोनों का एज का डिफरेंस कितना, 3 years। तो इसका मतलब हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देखो दोनों का डिफरेंस 3 है, तो x जब ग्रेटर वैल्यू है तो इस ग्रेटर से स्मॉलर ही तो सेपरेट करेंगे, तभी तो डिफरेंस आएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हमारा केस 1 हो गया। अब आगे पढ़िए। तो लिखा हुआ एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, मतलब धर्म की एज बोला गया है, धर्म्स एज इज इक्वल टू बोला गया है ट्वाइस ऑफ एनी, मतलब ट्वाइस ऑफ एनी की एज कितनी, एक्स, तो ये हो जाएगा 2x। ओके, फिर आगे लिखा हुआ है, अब ये आपको याद रखना होगा, धर्म उनके क्या है, फादर है यानी के। ओके, आगे बोला गया बिजू इज, तो बिजू इसको हम देख लेते हैं क्या है, बिजूज एज देखिए बोला गया है, इज मतलब इज इक्वल टू लगाएंगे ट्वाइस ऑफ एज ऑफ सिस्टर। ओके, तो ट्वाइस ऑफ कैथीज एज, यही तो बोला गया है। अब देखिए कैथी केस तो हमें पता नहीं है, लेकिन बिजू केस पता है। बिजू केस कितनी, वाई, तो ये वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैथीज एज हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। इसका मतलब यहाँ से अगर कैथीज एज निकालना चाहें तो 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कैथीज, देयरफॉर कैथीज एज इज इक्वल टू हो जाएगा वाई बाई 2। अच्छा, मैंने ये इतना जो प्रोसेस किया है, आप इसको एक लाइन में ही लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको करके दिखाया है कि देखिए कैथी केस वाई बाई 2 कैसे है। देखिए जब बिजू केस ट्वाइस ऑफ कैथी है, तो कैथी केस कितनी हो गई, हाफ ऑफ बिजू हो जाएगी। देखिए हाफ ऑफ बिजू ही तो है, हाफ ऑफ वाई लिखा कि नहीं लिखा है, इसको हम हाफ इंटू वाई लिख सकते हैं। तो ये हमारा कैथीज एज का क्या हो गया, हाफ हो गया। यह बात आपको समझ में आ गई कि क्यों मैंने कर लिया है। जैसे मैं कह दूं कि मान लीजिए आप बिजू हैं, कोई कैथी दूसरा है, तो आपकी एज जो है कैथी की एज का दोगुना है, 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब कैथी की एज क्या होगी, आपकी हाफ होगी। तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन मैंने फिर भी आपको करके दिखाया। अब लिखा है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 years। धर्म क्या था, फादर था, तो इसका मतलब फादर की एज ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी। तो धर्म से अब डिफरेंस बोला गया है, तो डिफरेंस मतलब धर्म की एज से कैथी की एज को सेपरेट करेंगे, तब उनका ये डिफरेंस कितना आएगा, 30 आएगा। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन धर्म की एज कितनी है 2x, कैथी की एज कितनी है y अपॉन 2, और इनका दोनों का डिफरेंस बोला गया 30। अब इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। तो 2 एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 टू जा 60। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए
इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लिया है। देखिए y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 को सॉल्व कर लिया जाए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आपकी इक्वेशन 1 थी, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब देखिए दोनों को क्या किया जाए, ऐड की सब्ट्रैक्ट। तो हमने बताया था जब भी दोनों साइन क्या हो सेम, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, और सब्ट्रैक्ट करने में साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। x से 4x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 3x। 3 से 60 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 57। आपको बात समझ में आई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 3 बन जा बचे 2 यहाँ पे, 3 9 जा 27। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 19। x आ गया 19। x की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 19 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 19 कितना हो जाएगा, माइनस 16। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ देखिए ये आपको करके दिखाया। आप इस स्टेप को यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते तो ऐसे भी। आप डायरेक्टली अगर चाहते हैं वाई इज इक्वल टू लिखना है तो वाई इज इक्वल टू, तो देखिए ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन इधर वाला भी माइनस तो है। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 19 इधर आएगा प्लस में, 3 माइनस का हो जाएगा। तो अब आपको याद रखना होगा, जब भी ये माइनस में है और ये प्लस में है और आप चाहते हैं कि वाई ये प्लस में होकर इधर आ जाए पूरा, तो आप क्या कर दीजिए, हमेशा इस 19 को प्लस में उधर भेजिए और इसको माइनस कर दीजिए। तो 19 माइनस 3 वाई इक्वल टू 16 देखिए है। तो ये आपको समझना है, 2 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर x क्या था, एनीज एज, तो लिखेंगे देयरफॉर एनीज एज दैट इज x कितना हो गया, 19 ईयर्स है ना। और बिजूज एज हम लिख लेंगे, बिजूज एज दैट इज y कितना हो गया, 16 ईयर्स। तो ये हमारा केस 1 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। केस 2 में इस बार हम देखिए, पहले केस में हमने x को ग्रेटर माना था y से, एनी को बड़ा मान लिया था बीजू से। केस 2 में हम मान लेते हैं कि बीजू की एज ज़्यादा है, मतलब y इज ग्रेटर देन x। ओके, तो जब y ग्रेटर देन x है, इसका मतलब अगर इन दोनों की एनी और बीजू का डिफरेंस देखा जाएगा तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। पहले x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, क्योंकि एनी की एज ज़्यादा थी तो ज़्यादा से कम ही सेपरेट करेंगे ना। इस बार बीजू की एज ज़्यादा है तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 होगा। इसको इक्वेशन बना लेंगे 3। ठीक है, अब इक्वेशन 2 तुम्हारी ऑलरेडी बनी हुई थी, ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 बनी है। अब हम केवल 3 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए, तो आपकी 2 इक्वेशन क्या थी, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पर देखिए y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 है, क्या मैं इसको y वाला पहला टर्म लिख लूँ तो माइनस एक्स हो जाएगा, सॉरी x वाला पहला टर्म लिख लूँ तो माइनस एक्स हो जाएगा, y वाला बाद में टर्म लिखूंगा तो प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 3 है ना। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन थी और ये थर्ड इक्वेशन है। अब आप बताइए ऐड करेंगे सेपरेट करेंगे, तो आप कहेंगे ऐड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे प्लस, दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है, तो हम लिखेंगे ऑन एडिंग। ऐड करने पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐड करने पे साइन भी चेंज नहीं होते हैं। तो 4x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3x। 60 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 63। 3 बन जा 3 2 जा 3 बन जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 21। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 21 इन इक्वेशन, किस में पुट कर दिया जाए, 3 में पुट कर दीजिए, 3 में पुट कर दीजिए। अब देखिए इसमें या फिर 2 में पुट करेंगे उसका कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि हमारा केस 2 में है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 21 इसमें पुट करिए, तो y माइनस 21 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3, ये 21 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 24। तो इस तरीके से y और x की दोनों की वैल्यू आ गई। x क्या था, एनी की एज, और ये क्या था, बीजू की एज। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एनीज एज दैट इज x, और बीजू की एज यहाँ पे लिख लेते हैं बीजूज एज दैट इज y इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर पहले केस में कितना आया था, 21x की वैल्यू थी, 21 ईयर्स हो गया है ना, और बीजू की एज कितनी आई थी, 24 ईयर्स। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इस क्वेश्चन में आपने देखा 2 इसके जो मतलब
कंडीशंस बन रही थी, क्योंकि बोला गया था एनी और बीजू की एज का डिफरेंस 3 है ना। और जब दोनों के एज का डिफरेंस 3 बोला गया है और ये नहीं बताएगा कौन जब बड़ा है, तो आपको दो केस अलग अलग मानने पड़ेंगे। एक बार आपको एनी को बड़ा मानना पड़ेगा और एक बार बीजू को, है ना। अब आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको दिख रहा होगा। इसमें बोला गया है, आप ध्यान से पढ़िए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लिखा है 1 says गिव मी 100 फ्रेंड, आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई सेल बी 6 times एज रिच एज यू। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दियर रेस्पेक्टिव कैपिटल फ्रॉम द बीजगणित एंड ऑफ भास्कर सेकेंड। अच्छा, वो तो ऐसे ही दिया गया। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 पर्सन है तो हम लोग पहले मान लेते हैं, लेट कर लिया जाए कि मनी विद द फर्स्ट पर्सन, मनी विद द फर्स्ट पर्सन। हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन के पास मनी कितना है, मान लिया जाए x रुपीज, है ना। और एंड मनी विद सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन के पास हम लोग मान लेते हैं कितना रुपीज है, y रुपीज, ठीक है। अब केस 1 में आइए, क्वेश्चन ये बहुत इजी है। देखिए केस 1 में आइए तो इसमें लिखा हुआ है 1 says, मतलब पहला पर्सन बोलता है, ये पहला पर्सन है तो इसके पास कितने रुपीज है x, सेकेंड पर्सन के पास कितना रुपीज है y, ठीक है। तो 1 says, पहला पर्सन कहता है किससे, दूसरे से, गिव मी 100, इसे 100 रुपीज मांगता है। तो अगर इसे 100 रुपीज मांगेगा तो इसके पास 100 रुपीज कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे मतलब माइनस हो जाएगा। और अगर इसको 100 रुपीज मिल जाएंगे तो अब क्या हो जाएंगे, 100 रुपीज ज़्यादा हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, है ना। तो कह रहा है गिव मी 100 फ्रेंड, फिर उसके बाद बोला, तब हम बोला आई सेल मतलब ये बन जाएगा सेल मतलब इज इक्वल टू आई सेल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो तुम्हारे से हम 2 गुना हो जाएंगे, तो जिसके इतना जिसका इसके पास अमाउंट है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमने ब्रैकेट लगा के 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 100 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करिए, 2y - 200, x y वाले एक तरफ करिए तो x, ये 2y इधर आएगा तो -2y इज इक्वल टू -200, ये 100 इधर आएगा तो -100, मतलब x - 2y इज इक्वल टू -300 होगा। ये क्वेश्चन 1 हो गई। केस 2 में आइए, केस 2 में क्या कहा गया है, द अदर रिप्लाइज। इस बार कौन बोल रहा है, अदर मतलब दूसरा पर्सन बोल रहा है, दूसरा पर्सन y है और फर्स्ट पर्सन कौन है, x पर्सन, है ना। तो अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10, उससे कह रहा है आप मुझे 10 रुपये दे दीजिए। तो इसके अगर ये 10 रुपये इसको देगा तो इसके पास 10 रुपये कम हो जाएंगे और इसके पास 10 रुपये बढ़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना। तो इफ़ यू गिव मी 10 आई सेल बी, तो ये कह रहा मैं आई सेल का मतलब इज इक्वल टू आई सेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो हम तुमसे 6 गुना हो जाएंगे, बोल दिया, है ना। हमने बना दिया। इसको ओपन करिए ब्रैकेट को, y + 10 इज इक्वल टू 6x - 60। अब क्या करिए, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ करिए, तो 6x इधर लिखा है, y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, 10 इधर ऑलरेडी लिखा है, 60 इधर आएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। 6x - y, इसको मैंने इधर लिख लिया, इज इक्वल टू 10 + 60 कितना हो जाएगा, 70, और ये क्वेश्चन हो जाएगी 2। तो इस तरीके से हमने 2 इक्वेशन बना ली। अब इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। हम हमेशा कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि बहुत सिंपलेस्ट है वो। तो देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पर y कोफिशिएंट 1 है, तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सॉल्व हो जाएगा, कोफिशिएंट के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम फिर क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए। तो इसको हम लिखेंगे x - 2y इज इक्वल टू -300, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। इसको थ्रू आउट आप किससे मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 × 6 = 12x - 2y इज इक्वल टू 2 × 7 = 14, तो ये हो जाएगा 140, और ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। साइन दोनों के क्या है, सेम है। जब सेम साइन होते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, है ना, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमने साइन चेंज कर दी, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। x - 12x कितना बचेगा, माइनस का 11x, है ना। माइनस माइनस है साइन, तो माइनस साइन रहेगा लेकिन ऐड हो जाएंगे, तो कितना बन जाएंगे, 440 बन जाएगा, है ना। 11 4 जा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। x इज इक्वल टू कितना आया, 40, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। x की वैल्यू को आप इसमें या फिर इसमें रिप्लेस कर दीजिए। मान लिया हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1, कर दिया मैंने। तो x की वैल्यू 40 - 2y इज इक्वल टू -300 लिखा मैंने।
-2y इज इक्वल टू -300 -40, क्योंकि ये 40 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करिए, 17 हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू 170 हो गया। इस तरीके से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। लेकिन अब हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम था, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर मनी विद द फर्स्ट पर्सन, देयरफॉर मनी विद द फर्स्ट पर्सन इज दैट इज x इज इक्वल टू ₹40, और सेकेंड पर्सन के पास कितना हो जाएगा, मनी विद द सेकेंड पर्सन दैट इज y इज इक्वल टू ₹170। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत इजी थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, थर्ड इसका है। थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन में लिखा गया है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द scheduled टाइम, and if the train were slower by 10 km/h it would have taken 3 hours more than the scheduled time, find the distance covered by the train। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं, और क्या कंसीडर करेंगे कि हम लोग स्पीड ऑफ द ट्रेन मान लेते हैं और टाइम कितना लग रहा है। तो हम लोग लेट करते हैं, लेट कर लिया जाए, इसमें लेट किया जाए स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू मान लेते हैं x km/h है, ओके। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस इज इक्वल टू मान लिया जाए t लग रहा है, t hours, ओके। मान लिया जाए हमें जो डिस्टेंस हमें चलना है उसके लिए इसमें कितना समय लग रहा है, t hours लग रहे हैं। तो हमें फार्मूला पता है क्या, डिस्टेंस का एक फार्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम होता है, ये आपको पता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इसका मतलब हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना था x और टाइम कितना है t, तो ये डिस्टेंस हो गया x एंड t, तो हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से डिस्टेंस हमारी x और t निकल आई। अब हम क्वेश्चन पे शिफ्ट करेंगे। इसमें केस 1 हम लोग देखेंगे क्या बन रहा है। केस 1 में कहा गया है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर, अगर ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 km/h फास्ट कर दी जाए, तो x हमारा था, अब क्या कर दिया है, 10 km/h उसकी फास्ट कर दिया, तो मतलब x + 10 हो जाएगा। अब उसकी स्पीड फास्ट कर दी गई ना, तो कह रहा है आगे, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस। तो पहले टाइम कितना लग रहा था, t, अब कितना लग रहा है, 2 hours कम, तो मतलब t-2, ओके। इन दोनों को प्रोडक्ट, ये अभी भी स्पीड है और ये क्या है, टाइम है। स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट कितना होता है, डिस्टेंस होगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, डिस्टेंस बनेगा। अब आपकी डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। आप स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। आप डिस्टेंस अगर स्पीड कम करेंगे तो टाइम आपका बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो स्पीड है वो टाइम का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो डिस्टेंस, ये हमारा जहाँ स्पीड बढ़ाओ या टाइम, कुछ भी स्पीड बढ़ाओ या घटाओ, लेकिन वो डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी, इसलिए मैंने डिस्टेंस इज इक्वल टू x + 10 t-2 कर दिया। डिस्टेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पर है, xt। इसका प्रोडक्ट करिए तो x की मल्टीप्लाई t से करेंगे xt, x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -2x, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 10t, 10 की मल्टीप्लाई -2 से 20, xt से xt कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये बचा क्या, -2x + 10t, 20 इधर आएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 20 हो जाएगा, है ना, वो माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में। अब हम लोग केस 2 चेक कर लेते हैं। केस 2 में देखिए क्या होगा, हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब देखिए दूसरे केस में बोला गया है, इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 km/h, तो अगर उसकी स्पीड को, पहले स्पीड कितनी थी x, अब उसकी स्पीड को क्या किया गया है, 10 km/h कम किया गया, तो x - 10 हो जाएगा। तो लिखा इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, तो पहले टाइम कितना लग रहा था t, अब 3 hours ज़्यादा लगेंगे तो t + 3 हो गया।
तब भी ये रहेगा क्या, डिस्टेंस ही तो रहेगा। स्पीड आप बढ़ाएं या घटाएं, वो डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि आपको उतनी ही डिस्टेंस तो ट्रेवल करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना हमारा था, xt। ओके, अब हम लोग इसको फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, x की मल्टीप्लाई t से xt, x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3x, माइनस t की मल्टीप्लाई t से करेंगे माइनस 10t, माइनस 10 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस 30। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको xt से xt कैंसिल आउट कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 10t, 30 उधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। इसको हम लोग इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा ये देखिए 2, 10, 20 ये दोनों सब तीनों जो टर्म्स हैं वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 से डिवाइड करोगे क्या बन जाएगा, माइनस एक्स। इसको ना डिवाइड करिए, इसको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10t और 10t, टी का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो हम लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2x प्लस 10t इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 3x माइनस 10t इज इक्वल टू 30। इसको हम लोग इक्वेशन 1 और 2 लिख लिए। दोनों देखिए अपोजिट साइन है, एक प्लस एक माइनस, तो क्या करेंगे ऐड। जब अपोजिट साइन होता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऑन एडिंग लिखा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x माइनस 2x कितना बचेगा, x। 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 50। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 50। ओके, अब हम लोग x की वैल्यू के क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। किसमें, चाहे इसमें सब्सटीट्यूट कर, चाहे इसमें कर लीजिए। मान लो हम इसमें कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो 3 इंटू 50 माइनस 10t इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 150 माइनस 10t इज इक्वल टू 30, ये हो जाएगा 150 ना, 150 इधर आएगा तो माइनस का 150 हो जाएगा। तो माइनस 10t इज इक्वल टू 30 माइनस 150 कितना होगा, माइनस 120। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। t इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। t इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना, इसमें क्वेश्चन में पढ़िए तो लिखा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। डिस्टेंस उसमें कितना चला होगा, तो डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या हमारी है, xt। डिस्टेंस क्या है, xt। डिस्टेंस x की वैल्यू कितनी है, 50, t की वैल्यू कितनी है, 12। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 600 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 600 किलोमीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम रही होगी आपको तो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम है और आपको समझ में कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, पढ़िए आप। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले हम बताएं, जो आपकी ये वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कॉलम्स। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं इनको क्या बोला जाता है, रोज। तो अब जो बोला गया है कि जो स्टूडेंट है उनको रोज में बिठाया गया है। तो मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, मान लीजिए एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरीके से रोज में बैठे हैं। तो ये रोज वाइज बैठे हैं ऐसे। ठीक है, अब इसमें बोला गया था रोज है। ठीक है, अब ये बोला गया द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देन देयर वुड बी 1 रो लेस। तो अब ये बोला गया अगर हर एक मतलब रो में एक स्टूडेंट कम कर दिए, मतलब 3 स्टूडेंट कम कर दें तो एक रो कम बनेगी। ये सब तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब हमने रोज में देखो कितने बिठा रखे हैं, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट एक रो में बिठा रखे हैं। अगर इधर से देखें, सॉरी एक कॉलम मतलब टोटल कॉलम में बच्चे कितने बैठे हुए, 5। देखिए 1 2 3 4 5 स्टूडेंट इधर बैठे हुए हैं, है ना। और इधर रोज में देखिए कॉलम में देखिए कितने बैठे, सॉरी ये रोज, यहाँ पे देखिए आप लोग रोज में एक रो में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट बैठे हैं। और इस कॉलम में कितने बैठे हुए हैं, 1 2 3, तो 3 बैठे हुए हैं। आपने एक कॉलम एक रो में स्टूडेंट की काउंटिंग कर ली,
अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो आ जाएगा 15, और 15 ही स्टूडेंट हैं। आप काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी तरीके हम एग की जब क्रेडिट लेते हैं ना, तो उसमें भी ऐसे ही काउंटिंग कर लेते हैं। तो आप इधर का और इधर का काउंटिंग कर लेते हैं, टोटल पता चल जाता है। तो ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में यूज करने के पहले हमें लेट करना पड़ेगा। लेट हम क्या कर लें, लेट नंबर ऑफ रोज। मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक्स रोज है ना, 1 2 3 ऐसे हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी एक्स है। और ये भी मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, मान लेते हैं कि हर एक रो में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, वाई, है ना। क्या हमने माना कि हर एक रो में कितने बच्चे बैठे हैं, वाई बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। अच्छा, अब ये सुन बताओ, एक रो में वाई स्टूडेंट बैठे हैं, टोटल रो वाई कितनी एक्स, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप कहेंगे जैसे यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई 3 से कर दिया था, तो इसमें क्या कहेंगे, x की मल्टीप्लाई y से कर दीजिए। ठीक है, ये एक रो है, एक रो में कितने बच्चे बैठे, 5, दूसरी रो में 5, तीसरी रो में 5 है, तो रो कितनी 3, बच्चे कितने एक रो में 5, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 हो गए। वैसे ही नंबर ऑफ रोज कितने x, और हर एक रो में कितने बच्चे बैठे हैं y, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, एक्स वाई। सेम कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग जब इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो हम लोग केस 1 पे आएंगे, और केस 1 को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। केस 1 में क्या कहा गया है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। अब देखिए 3 स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स है ना, एक रो में स्टूडेंट कितने, वाई, तो अब कह दिया गया कि अगर 3 स्टूडेंट ज़्यादा कर दिया है तो कितना हो जाएगा, वाई प्लस 3 हो जाएगा। बोला गया है इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस। तो एक रो हमें कम बनानी पड़ेगी। पहले रो कितनी बन रही थी, एक्स, अब कितनी बनानी पड़ेगी, x माइनस 1, एक कम बनानी पड़ेगी। अच्छा, ये क्या है, नंबर ऑफ रोज, और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास एक क्लास में मान लिया जाए स्कूल में बच्चे तो उतने ही रहेंगे, बच्चे का हम बार बार बढ़ाएंगे घटाएंगे तो नहीं, नंबर ऑफ एक रो में जितने बच्चे खड़े करेंगे उसके हिसाब से हमारी नंबर ऑफ रोज बन जाएंगी। तो बस हमने बच्चों को इधर उधर बस किया है, लेकिन हमारे बच्चे क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारे क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बन गए। बात आपको समझ में आई। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे हैं, एक्स वाई। इसको मल्टीप्लाई करिए तो x की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो एक्स वाई, एक्स की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x। अब माइनस 1 की मल्टीप्लाई करिए, माइनस वाई माइनस 3, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए 3x माइनस वाई हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन बनी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, हमारा बन गया इक्वेशन 1। केस 2 में आ जाइए। याद रहे नंबर ऑफ रोज x थी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने थे, y थे। केस 2 में बोला गया है इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। अब क्या हो जाएंगे, 3 स्टूडेंट्स एक रो में कम कर दिए जाएं, तो स्टूडेंट कितने थे, y, अब कितने 3 कम कर दिया है तो y माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो हमें कितनी रोज और बनानी पड़ेंगी, 2 रोज और बनानी पड़ेंगी। मतलब पहले रोज कितनी थी x, अब कितनी हो जाएंगे x प्लस 2। और ये हमारा क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फिक्स है, आपकी कांस्टेंट है, वो तो आपके बदलने वाले नहीं है। और वो कितने थे, एक्स वाई। इसको सॉल्व करिए तो ये एक्स वाई हो जाएगा माइनस 3x, 2 की मल्टीप्लाई करिए 2y माइनस 6 हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा माइनस 3x प्लस 2y, और 6 उधर जाएगा तो हमारा पॉजिटिव 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब चेक करिए, एक्स कोफिशिएंट 3, यहाँ पर भी एक्स कोफिशिएंट 3 है, मतलब वही माइनस 3 है। हमें साइन को पर नहीं देखना है, केवल हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करनी है। तो हमारे जब कांस्टेंट क्या हो गए, सेम हो गए, तो हमको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो हम लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो हम लिखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन डिफरेंट होंगे, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखेंगे ऑन एडिंग, ये इक्वेशन कट जाएगी। 2y से y जाएगा, कितना बचेगा, y बचेगा। 6 प्लस 3 कितना होगा, 9। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 9। अब y की वैल्यू को इसमें या फिर इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। मान लो इक्वेशन 1 में कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। तो पुट कर दीजिए, तो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3,
3x इज इक्वल टू 9 इधर आएगा तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, x की वैल्यू भी मिल गई। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x क्या था नंबर ऑफ रोज, तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ रोज दैट इज x इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, एक रो में कितने बच्चे हैं यहाँ पे, तो वो y की वैल्यू, y का मतलब 9, एक रो में कितने बच्चे 9 बैठे हैं। लेकिन ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट मीन्स एक्स वाई, और x की वैल्यू क्या है 9, x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 9, y की वैल्यू क्या है 9, 9 4 जा 36, 36 स्टूडेंट इसका मतलब हमारे टोटल स्कूल में या जो भी हैं वो हैं, ठीक है, क्लास में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो ये भी बहुत, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 3 का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल सेम था, ठीक है, लैंग्वेज का डिफरेंस था बस केवल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप पढ़िए तो लिखा हुआ इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC में एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। तो पूछा गया है फाइंड द 3 एंगल्स, हमें तीनों एंगल बताने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या किया जाए, देखिए 1 2 और 3, तीन हमने अलग अलग बना लिए। हम पहले लिखेंगे टेकिंग 1 एंड 2, दो ले लें, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल 3B हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लें इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन x, ठीक है। अब हम लिख लें 2 और 3 को, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, तो ये क्या है 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल B, B वाले एक तरफ करिए तो 3B, ये इधर आएगा तो माइनस का 2B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A। तो ये हमारा 3B से 2B जाएगा, कितना बचेगा B बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल A। ये हम मान लेते हैं y इक्वेशन, ठीक है, x और y बन गई। अब हम लिखेंगे वी नो दैट इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल में उनका सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है 180, तो अब क्या हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा 180। आपको पता है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल से, एंगल A की वैल्यू को हमें पता नहीं है वही लिख लिया, B की वैल्यू देखिए क्या है 2 टाइम्स ऑफ एंगल A, C की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखिए एंगल A प्लस 2 एंगल A क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 एंगल A प्लस 3 एंगल B। अब देखिए B की हमें वैल्यू हम चाहते हैं सब A में ही हो जाए, तो B की वैल्यू को फिर से मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, तो हम इसको लिखेंगे B की वैल्यू को 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन y, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन x एंड y, ठीक है। तो देखिए ये बन गया 3 एंगल A प्लस 3 2 जा 6 एंगल A इज इक्वल टू 180, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9 एंगल A इज इक्वल टू 180, तो 9 बन जा और 9 2 जा, तो एंगल A इज इक्वल टू कितना आ गया 20। हमें लेकिन तीनों एंगल बताने हैं, तो A की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, B की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑन लिखेंगे ऑन पुटिंग एंगल A इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन y, पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 20, मतलब एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, ठीक है। अब हम लिखेंगे इन इक्वेशन x, इसमें देखिए अगर x में रखेंगे तो एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B है, B की वैल्यू कितनी 40, तो ये B की वैल्यू हमने 40 रख दिया, तो एंगल C कितना आ गया 120। तो इस तरीके से आपको A B C तीनों वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। एक और इनका तीनों का सम देखिए 180 ही आएगा, 120 प्लस 20 140 हो गया, 140 में 40 ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 6 है। ये जो क्वेश्चन है इसको ग्राफ पे हमें बनाना होगा।
तो इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। पहली इक्वेशन आपको दिया गया है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और आपको दूसरी इक्वेशन दी गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए ग्राफ बनाने के लिए हमें y इज इक्वल टू निकालना होगा। तो 5y माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 5x हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5x माइनस 5, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और हमने अभी आपको बताया था इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर हम y इज इक्वल टू डायरेक्टली यहाँ से निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5x माइनस 5। ये आप प्रैक्टिस में अपनी लाई है। अब हम लोग बारी बारी से x की वैल्यू पुट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती चली जाएंगी। तो हम लोग लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 5। 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 हमने पुट किया तो 5 इंटू 1 हो जाएगा और माइनस 5। तो 5 इंजा 5, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0। इफ x इज इक्वल टू हम लोग पुट कर दें 2, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 5। 5 टू जा 10, 10 माइनस 5 कितना होगा, 5। इस तरीके से हम इसको टेबुलर रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, है ना, x और y की वैल्यू के लिए। तो देखिए x की वैल्यू 0 पर कितना आया, -5 आया। x की वैल्यू 1 पे कितना आया, 0। 2 पे कितना आया, 5। तो इस तरीके से हमने पहली इक्वेशन बना के लिए कोऑर्डिनेट्स इसके बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन के लिए बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन इसमें देखिए दी गई है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब हम लोग इसमें जो हमने बोला था कि आप डायरेक्टली इसमें प्रैक्टिस डालिए, तो यहाँ पर हम y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 3, ठीक है, 3x माइनस 3। अब हम लोग इसमें भी बारी बारी से x की वैल्यू पुट करें तो लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 0, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 3। 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3 कितना होगा, -3। ओके, इफ x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर दीजिए तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 3। 3 बन जा 3, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0। इफ x इज इक्वल टू पुट कर दीजिए 2, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 3। 3 टू जा 6, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3। तो इसके लिए भी हमने टेबल बना लिया x और y की वैल्यू के लिए। x की वैल्यू 0 पे y कितना है, -3। x की वैल्यू 1 पे y कितना है, 0। x की वैल्यू 2 पर y कितना है, 3। तो इस तरीके से हमने इनके कोऑर्डिनेट्स बना लिए। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्राफ कॉपी की, तो हम ग्राफ कॉपी पे इनका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, है ना। और ग्राफ बना देंगे किससे, हमेशा पेंसिल से बनाएंगे, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। पेन का यूज़ नहीं करते हैं ग्राफ पे, हम लोग पेंसिल और स्केल ले लेते हैं। चलिए हम लोग इसको बनाएंगे, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। इसको हम लोग 0 कंसीडर किए। अब याद रहे एक्स पे कितना, 0 1 2 0 1 2 है, तो मतलब 1 2 3 4 हमने कंसीडर किया। इधर -1 -2 कंसीडर किया। ये हमारा एक्स डैश और ये हमारा एक्स हो गया। तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, एक्सिस वाला काम। अब वाई पे देखिए -5 0 5 -3 0 1 3। तो हम लोग इसको बनाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा हो गया वाई। नीचे भी बनाएंगे -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें स्केलिंग करना पड़ेगा, स्केल करेंगे। देखिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों तरफ केवल 1 सेंटीमीटर को 1 ही माना है, तो हम लोग लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। चलिए ये पहला कोऑर्डिनेट मार्क करिए 0, -5। एक्स पे 0 और वाई पे -5, ये आपका यहाँ पर आएगा। एक्स पे 1 वाई पे 0, तो एक्स पे 1 चलेंगे, वाई पे 0 मतलब यहीं रह जाएगा। एक्स पे 2 वाई पे 5, तो एक्स पे 2 और वाई पे 5, तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के लिए हम लोग स्केल से ही ज्वाइन करेंगे। हमने बताया आपको कि पेंसिल और स्केल का यूज करना है। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया और ये हमारी लाइन है, तो लाइन के लिए दोनों तरफ क्या बनाएंगे, एरो बनाएंगे। इनके हम लोग कोऑर्डिनेट मार्क कर देते हैं 0, -5। ये हमारा 1, 0 और ये हमारा है 2, 5। अब हम लोग इसके लिए मार्क करेंगे, तो x पे 0 y पे -3, तो x पे 0 और y पे -3 ये आपका यहाँ आ जाएगा।
x पे 1 y पे 0, तो x पे 1 और y पे 0 यहाँ पे आ जाएगा, और x पे 2 y पे 3, तो x पे 2 और y पे 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा यहाँ से होके निकलेगा ये इस तरीके से। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट मार्क कर देंगे, ये हमारा 2,3 है और ये हमारा कोऑर्डिनेट आया था 0,-3। तो हमने ये ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है। अब इसका आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। अब देखिए वाई एक्सिस तो हमारी ये है, तो ये वाई एक्सिस और ये जो दोनों लाइन हैं इनके बीच जो ट्राइंगल बनेगा, आप उनकी वर्टिसेस को बताइए क्या कोऑर्डिनेट है। तो ये हमारा देखिए ट्राइंगल ए, ये हमारा बी और ये पॉइंट सी। ठीक है, आपको अगर पेंसिल से ना दिख रहा हो तो पेन से मैं लिख देता हूँ, ये ए और ये बी और ये सी। देखिए 3 पॉइंट से, देखिए ये वाई एक्सिस है और ये दोनों लाइन है, इनसे बीच में ट्राइंगल बनना है आपका, यही तो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला पूरा ट्राइंगल। देखिए यही, इनके आपको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। तो कोऑर्डिनेट लिखना है तो लिखेंगे द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ से हम देख के बताएंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0 है, ए के कोऑर्डिनेट कितना है 1,0। बी की कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए, तो बी के कोऑर्डिनेट, अब बी कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है 0,-3, 0,-3। सी कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे देखिए, सी का कोऑर्डिनेट क्या है 0,-5। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, और हम वो 5 पार्ट को वन बाई वन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखना, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और हमें इसके 5 पार्ट दिए गए हैं, है ना। तो चलिए पहला हम इसका क्वेश्चन का पहला पार्ट लेते हैं। ये हमारा है px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, ये इक्वेशन 1 है। ये हमारा qx माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये इक्वेशन हमारी 2 है। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें बार बार हम एलिमिनेशन मेथड ही आप लगा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये मेथड बहुत इजी पड़ता है ना। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको x या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वेट कराना होता है। मान लीजिए हम क्या करना चाहें, x के कोफिशिएंट को इक्वेट करा दें, है ना, या फिर y के कोफिशिएंट को, मान लो y के कोफिशिएंट को इक्वेट करा दें यहाँ पे। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है q, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है p। तो अगर मैं इसको p से मल्टीप्लाई कर दूँ तो pq हो जाएगा, और इसको अगर मैं q से मल्टीप्लाई कर दूँ pq हो जाएगा। तो इसका मतलब कोफिशिएंट y का क्या हो जाएगा, सेम। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ p से, और इसको मल्टीप्लाई मैं करूँगा q से। तो हम लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, मैं ये वर्ड में नहीं लिखता हूँ कि ऑन मल्टीप्लाइंग बाई p एंड q इन इक्वेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, ये हम नहीं लिख रहे हैं, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। तो हम अब देखिए इसमें हम p से मल्टीप्लाई करिए, तो p से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्रू आउट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो p की मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, p की मल्टीप्लाई p से करेंगे p² x प्लस pqy इज इक्वल टू, p से इसको मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा p² माइनस pq, है ना, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई किया है। q से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा q² x माइनस pqy इज इक्वल टू pq प्लस q²। ये आपको समझ में आई बात आई कि नहीं आई, ये क्वेश्चन 1 थे और ये 2 थी। अब हम देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव, जब पॉजिटिव नेगेटिव होंगे दोनों साइन डिफरेंट होंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो लिखेंगे ऑन एडिंग, या आपका सब कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, x, जब x कॉमन मिलेगा तो p² प्लस q² हो जाएगा, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना, तो इसको ऐड करेंगे तो x कॉमन मिल जाएगा, और बचेगा क्या p² प्लस q²। इधर आइए, ये देखिए माइनस का pq प्लस का pq दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और इनको हम क्या कर रहे हैं ऐड, तो क्या बनेगा p² प्लस q²। ये बात आपको समझ में आई। देखिए p² q प्लस q², p² प्लस q² कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब x की वैल्यू को चाहे इसमें या फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 पे पुट कर दीजिए, तो p इंटू 1 प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू हो जाएगा। क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू ऑलरेडी हमारे लिखा हुआ है, p इधर आएगा तो माइनस का p हो जाएगा, ठीक है। p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू, q से q कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू क्या आ गया -1।
तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोग इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। सेकेंड पार्ट आपको दिखा, तो इसमें लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और ये है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। फिर से हम लोग एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ करेंगे बार बार, क्योंकि वो बहुत ईजी पड़ेगा। तो हम यहाँ पर x या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वेट कराते हैं। मान लीजिए हम लोग y के कोफिशिएंट को इक्वेट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट b, यहाँ पर a है। अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो a भी हो जाएगा, यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करें तो a भी हो जाएगा। तो हमारे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे a से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से, और हम लोग लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए हम एलिमिनेशन मेथड ही लगा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करिए, a से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे। a की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। इसको b से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू b से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा b प्लस बी सी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। आप देखिए, ये प्लस ए प्लस दोनों साइन सेम होंगे तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन माइनस, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स कॉमन मिल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एक्स कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर ए सी हमने लिख लिया और ये नीचे माइनस बी सी हो गया। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर ए सी, यहाँ पे देखिए माइनस बी कॉमन मिल रहा है। देखिए माइनस बी कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस सी। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस सी अपॉन, ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो इस तरीके से हमारा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब हमें y की वैल्यू का लेना है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो a इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, ए सी माइनस बी ब्रैकेट में 1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से देखिए बी वाई इज इक्वल टू, बी वाई इधर हमने ले लिया, बाकी सी इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा ए। ठीक है, और हम ब्रैकेट में देखिए, हमारे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, ए सी माइनस, अगर ब्रैकेट ओपन कर दिए तो क्या हो जाएगा, बी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बी वाई इज इक्वल टू सी माइनस, अब आप क्या करिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ए से ब्रैकेट ओपन करिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम मिलेगा, मल्टीप्लाई करिए तो सी ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का ए बी हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखिए सी ए स्क्वायर प्लस माइनस का था, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये बचा बी वाई इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें बी सबसे कॉमन मिल रहा है तो हमने बी कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, नीचे डिनोमिनेटर में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ से एक बी चला गया तो क्या बचेगा, माइनस का बी सी। ठीक है, यहाँ से एक बी चला गया प्लस का ए, यहाँ से एक बी चला गया प्लस का ए सी। ठीक है, बी से बी कैंसिल आउट हो गया। वाई इज इक्वल टू क्या, वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगर लिखा जाए तो ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस सी, ए कॉमन लेंगे अंदर बचेगा 1 प्लस सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें वाई की वैल्यू मिल गई। लेकिन हो सकता है कि आपके उसमें एनसीईआरटी की बुक में आंसर इस तरीके से ना दिया हो, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको हम चाहें तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हमने इसमें कॉमन लिया था b। ठीक है, अगर हम इसमें कॉमन ले लें तो c कॉमन मिल जाएगा, अंदर क्या बचेगा a माइनस बी। तो हम अगर x इज इक्वल टू, अगर हम c कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा a माइनस बी, और माइनस बी अलग वाला ये वाला बचा रहेगा, अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम x का आंसर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एंड y का भी हम ऐसे लिख सकते हैं। y का कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू हम चाहें, देखिए ये भी आंसर सही है, लेकिन आपको मैं दूसरा इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आप एनसीईआरटी की बुक से आंसर मिलेंगे इसलिए।
तो इसमें अगर देखिए हमने ए इसमें कॉमन लिया था तभी 1 + c बचा था। अब हम चाहे अगर इसमें कॉमन ले लें तो इसमें क्या कॉमन मिलेगा, c कॉमन मिलेगा। तो अंदर क्या बचेगा, a - b प्लस a अलग ये वाला बचा था अपॉन a² - b²। तो एनसीईआरटी की बुक में आपको इस तरीके से आंसर दिया होगा, लेकिन आपके आंसर ये भी सही है। कॉमन लेने में कुछ भी इधर उधर किया जा सकता है, उसमें कोई आपका अंतर नहीं पड़ेगा। थर्ड आप देख लीजिए, इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में x/a माइनस y/b = 0 और इसकी सेकेंड इक्वेशन दी गई है आपको ax + by = a² + b²। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे एलसीएम क्या मिलेगा, ab, तो ये हो जाएगा bx - ay = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा bx - ay = ab की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज किया जा सकता है, एलिमिनेशन भी किया जा सकता है, क्योंकि आप bx की यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए हम एलिमिनेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, -a, यहाँ पर y कोफिशिएंट क्या है, b। अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको a से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखिए y के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, a × b ab हो जाएगा, a × b ab हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। तो यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करिए तो b² x - aby = 0। इसमें a से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, a² x + aby = a³ + ab²। ठीक है, a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखिए ये -a+ दोनों साइन डिफरेंट, तो क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग। जब दोनों साइन डिफरेंट हो गए तो क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे x कॉमन मिल जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, a² + b² ऐड करने पे, ठीक है। ये ऐड करने पे क्या हो जाएगा, a³ + ab²। बात आपको समझ में आई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखिए यहाँ पर x = यहाँ पे क्या कॉमन, a कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा, a² + b² अपॉन a² + b² हो जाएगा। a² + b² कैंसिल आउट हो जाएगा। x = क्या आ गया, a। x की वैल्यू को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ऑन पुटिंग x = a इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए x की वैल्यू। तो ये हो जाएगा b × x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे a, तो a हो जाएगा -ay = 0, -ay = ये ab इधर आएगा तो माइनस का ab हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a, तो y = क्या आ गया, b। ठीक है, तो x की और y की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से इसका थर्ड पार्ट भी हो गया। अब आप फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट भी बहुत ईजी यहाँ पे। तो फोर्थ पार्ट आपको दिखेगा स्क्रीन पे, देखिए तो लिखा होगा a - b आउटसाइड x + a + b आउटसाइड y = a² - 2ab - b²। ओके, और दूसरी क्वेश्चन दी गई है a + b आउटसाइड x + y = a² + b²। अब ये इक्वेशन 1 दी गई थी और ये इक्वेशन 2 दी गई थी, लेकिन जब इक्वेशन 2 दी गई, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर x कोफिशिएंट y कोफिशिएंट अलग अलग थे। यहाँ पर x + y है और उनका टोटली कोफिशिएंट दिया गया a + b। तो हम क्या कर लें, इनको अलग अलग प्रोडक्ट कर लें। तो a + b की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b आउटसाइड x। अब a + b की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b आउटसाइड y = a² + b², और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 2। अब ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट चेक करिए, यहाँ पर a + b और यहाँ पर भी a + b, मतलब कोफिशिएंट के ऑलरेडी इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा a - b आउटसाइड x + a + b आउटसाइड y = a² - 2ab - b²। ये आपकी इक्वेशन 1 थी। और दूसरी क्वेश्चन लिख लीजिए, a + b आउटसाइड x + a + b आउटसाइड y = a² + b²। ये हमारी इक्वेशन 2 है। जब सेम साइन हो तो क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने में साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो चेंज होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। x देखिए यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। a - b लिखा मैंने। अच्छा, ये माइनस का, माइनस से ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस का a हो जाएगा और माइनस का b हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। ये वाला मैंने ऐसे ही उतार लिया।
इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए माइनस बी हो गया, और एक्स मैंने पहले ही कॉमन ले लिया था। इसमें देखिए ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस टू ए बी हमने ब्रिंग डाउन किया, बी स्क्वायर नहीं कैंसिल आउट होगा क्योंकि ये माइनस का ये भी माइनस का है, तो कितना हो जाएगा माइनस का टू बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ चेक करिए ए से ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस का टू बी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन देखिए कितना मिल रहा है, माइनस का टू कॉमन मिल रहा है और एक बी कॉमन मिल रहा है। देखिए माइनस टू बी कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ माइनस टू बी चला गया तो ए बचेगा, प्लस यहाँ पर टू बी चला गया एक बी चला गया तो बचेगा ए प्लस बी। यहाँ से माइनस टू बी कैंसिल आउट, एक्स इज इक्वल टू क्या बना ए प्लस बी। तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम एक्स की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए चाहे इसमें, मान लो हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें इसमें, तो हम लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू में पुट कर दीजिए। तो ए प्लस बी ऑलरेडी लिखा था इसमें, देखिए एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए ए प्लस बी, ठीक है, प्लस ए प्लस बी आउटसाइड वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए ए प्लस बी की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा ए प्लस, देखिए ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे एक्स इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, वैसे ए प्लस बी क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बनेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई, टू ए बी इधर आएगा तो माइनस का टू ए बी हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस का टू ए बी अपॉन, ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इस तरीके से y की वैल्यू भी आ गई। तो इसका हमें फोर्थ पार्ट भी देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट, है ना। फिफ्थ पार्ट देखिए 152x, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, है ना। सेकेंड इक्वेशन दी गई है माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604, और ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन से। कैसे, आप क्या करेंगे, मान लिया x की कोफिशिएंट को इक्वल कराना है तो इसको आप 378 से इसको 152 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आप सोचिए कितना मल्टीप्लाई जब करेंगे 152 की मल्टीप्लाई 378 से, कितना कॉम्प्लेक्स होगा, कितना टाइम टेकिंग होगा प्रोडक्ट करना। तो हम ऐसे क्वेश्चन जिसमें देखिए x कोफिशिएंट 152, यहाँ पर y को कोफिशिएंट 152 है, यहाँ पर y को कोफिशिएंट 378 और यहाँ पर x को कोफिशिएंट 378 है। मतलब जब वैल्यू हमारी डायगोनली होती है ना, वैल्यू जो हमारी डायगोनली होती है, मतलब ऐसे देखिए ये वाली और ये वाली, तो ऐसे क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करते हैं और दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करिए तो लिखेंगे 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, और ये हो जाएगा माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। ये हमारी क्वेश्चन 1 थी और ये क्वेश्चन 2 थी। अब हम इनको क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने में साइन तो चेंज होते नहीं है। चलिए ऐड करिए, सॉरी। तो इसमें जब हम ऐड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये हमारा माइनस का ये प्लस का है, तो हमारा सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा लेकिन हमारा साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है। तो 8 से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, 7 से 5 जाएगा 2 बचेगा, 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो ये माइनस 226 हो गया। माइनस प्लस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस से प्लस जाएगा तब भी माइनस का रहेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 8 2 से जाएगा कितना 6, 7 से 5 जाएगा 2, 3 से 1 जाएगा 2, 226 y इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस माइनस है, ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, है ना। इसको ऐड करिए तो कितना होगा 4 4 8 7 6, तो ये बन जाएगा 678। ये देखिए 226 3 678 होता है, इसका मतलब ये हमारा 3 टाइम चला जाएगा। और देखिए माइनस 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 सब जगह से कट जाएगा, अगर माइनस से पूरी थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर x भी है, तो अब आप क्या करिए, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 226 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी a। तो हमारी हमको ऐड करने पे एक इक्वेशन मिल गई, वो बहुत सिंपल इक्वेशन मिली है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक बार हमने ऐड किया है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है।
तो 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। ये हमारा -378x है प्लस 152y है इज इक्वल टू -614, ये हमारी इक्वेशन 2 है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लिख दिया हमने ऑन सब्ट्रैक्टिंग, और सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये बात आपको पता है। चेंज हो जाते हैं, देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर लीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा, 7 5 12 एंड 1 3 13 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 30x हो गया। ठीक है, ये अब देखिए ये माइनस का ये माइनस का, तो साइन माइनस का हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 8 2, देखिए वही तो वैल्यू है सेम, तो ये भी 530y हो गया इज इक्वल टू ये प्लस का एक माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन भी पॉजिटिव आएगा। तो 4 से 4 जाएगा कितना बचेगा, 0 बचेगा, है ना। 10 से 7 जाएगा 3 बचेगा, 5 बचेगा यहाँ पे 530। देखिए 530 सब जगह है, पूरी 530 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई बी। हम दोनों जो ए और बी आई, देखिए बहुत सिंपलेस्ट आता है, जहाँ हमारे डायगोनली वैल्यू होती हैं तो उनको हम एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन बन के आएंगी वो बहुत सिंपलेस्ट होंगी, इसलिए। तो हम लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी। ठीक है, तो आप सॉल्व करिए इनको, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन ए है और ये हमारी इक्वेशन बी है। तो हम क्या कर दिया जाए, ऐड, क्योंकि साइन इनके देखिए y और यहाँ पे डिफरेंट, तो हम लिखेंगे ऑन एडिंग, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब x की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो हम लोग लिखेंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए में पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 2 इधर आएगा, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस तरीके से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस एक्सरसाइज का 3.7 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें एक फिगर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का एक फिगर भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें इनके एंगल्स बताने हैं। सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आपको प्रॉपर्टी पता है, आपने 9th में पढ़ा है कि जो अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री, सॉरी यहाँ पे लिख दीजिए आर, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री, देयरफॉर देखिए बेटा ए किसके अपोजिट है सी के, तो एंगल ए प्लस सी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 4y, ए की वैल्यू कितनी आपको दिख रही होगी 4y, तो हम लोग लिखेंगे 4y प्लस 20, सी की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है माइनस का 4x, तो हमने माइनस का 4x लिख लिया इज इक्वल टू 180 हो गया। ठीक है, अब ये हमने 4x पहले वाले x वाला पहले लिख लिया माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 180, 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो ये माइनस का 4x प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना बना 160, है ना। एंड हम लोग दूसरा b प्लस डी देखिए, b प्लस डी भी तो हमारा 180 होगा क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है। b की वैल्यू देखिए कितनी है 3y माइनस 5 और d की वैल्यू कितनी है माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, इज इक्वल टू 180। अब देखिए माइनस 7x मैंने पहले लिख लिया x वाला, y वाला 3y बाद में लिख लिया। अब देखिए ये माइनस का 5 यहाँ प्लस का 5 कैंसिल आउट, कितना बचा 180 यहाँ पर बचा, तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन थ्रू आउट पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 4 जा, तो ये बचा 40, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। फिर से हम लोग कौन सा मेथड लगा लें, एलिमिनेशन मेथड लगा लें। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कोफिशिएंट को इक्वल कराना होता है। मान लीजिए इस बार हम कोफिशिएंट y का इक्वल करा रहे हैं, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर y कोफिशिएंट कितना है 3, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके देखिए y के कोफिशिएंट क्या हो गए इक्वल हो जाएंगे, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व कर लीजिए,
तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 120, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। 2 हमारी देखिए क्या है, माइनस का 7x प्लस का 3y इज इक्वल टू 180, ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, अब जब हमारे साइन देखें यहाँ पे प्लस प्लस हैं, दोनों साइन जब सेम होते हैं तो क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, जब दोनों साइन क्या होते हैं, सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट। अब ये प्लस के 7 माइनस के 3 कितना बचा, 4x बचा, है ना। प्लस का 7 माइनस का 3 कितना बचा, 4x बचा, है ना। उसके बाद में अब इसको सॉल्व करिए, 180 माइनस का 120 प्लस का 120 कितना बचेगा, माइनस का 60 बचेगा। x इज इक्वल टू माइनस 4 1 जा 4 5 जा, x इज इक्वल टू कितना आ गया, -15। x इज इक्वल टू कितना आ गया, -15 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को चाहे इसमें या फिर इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए। मान लीजिए हम फर्स्ट में कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1। तो देखिए माइनस हमारा ऑलरेडी था एक, और x की वैल्यू भी -15 है, तो हमने ब्रैकेट में करके लिख दिया y इज इक्वल टू 40। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 40, ये प्लस हो गया, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 15 हो जाएगा। 40 से 15 जाएगा, कितना बचेगा, बोलिए 25, है ना। y की वैल्यू 25 आ गई। अब हमें x और y की वैल्यू मिल गई, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हमें एंगल बताने हैं, मतलब हमें एंगल ए बताना है। एंगल ए कितना है देखिए, चेक करिए, तो यहाँ पे लिखा है 4y प्लस 20। तो देखिए एक 4y की वैल्यू कितनी है, 25 प्लस 20 हो जाएगा, है ना। तो 25 4 जा 100, 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120। यहाँ पे एंगल b इज इक्वल टू क्या है, -7x प्लस 5, -7 x की वैल्यू क्या है, -15 प्लस 5। नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 से बन जाए 105 प्लस 5 कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे एंगल सी। एंगल सी की वैल्यू क्या है, -4x। नाउ -4x की वैल्यू क्या है, -15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 15 4 जा 60 हो गया। नाउ एंगल डी लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ी एरर हो गई है, ऊपर वाला एंगल डी होगा, ये एंगल डी होगा, और ये नीचे वाला एंगल बी होगा। ठीक है, इस एरर को ऊपर देख लीजिएगा, ऊपर वाला एंगल डी और नीचे वाला एंगल बी होगा। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, 3y माइनस 5। ठीक है, ऊपर वाला एंगल डी था, ये नीचे वाला एंगल बी है। y की वैल्यू क्या है, 25 माइनस 5, 25 3 जा 75 माइनस 5, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। ओके, तब हम लोग इनको एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो एंगल ए कितना आया था हमारा, 120 डिग्री आया था। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री आया था। एंगल सी कितना आया है, 60 डिग्री, और एंगल डी कितना आया है, 110 डिग्री। ठीक है, ओके, इस तरीके हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू।